देखिए, आज का टॉपिक है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रख लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है तो अभी आपको पता लग जाएगा। उससे पहले मैं दो तीन चीजों के बारे में बता देता हूं आपको कि लिक्विड कई तरह के होते हैं। जिनका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो वो लिक्विड क्या करते हैं, दूसरे कंटेनर के साथ या दूसरी बॉडी के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जिनका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है वो ऐसा नहीं करते, वो अपने साथ ही रहते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकते नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास अगर टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास तीन तरह की सरफेस होती है लिक्विड की। एक सरफेस कंटेनर के अंदर इस तरीके की होती है। अगर मान लीजिए कंटेनर है आपका, ठीक है, और कंटेनर के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है तो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होती है वो इस तरीके की होती है। अच्छा, लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है उसको कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं इसे? मेनिस्कस। और एक लिक्विड अगर कंटेनर के अंदर पड़ा है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, वो मतलब उसका लेवल थोड़ा कॉनकेव जैसा होता है। और एक इस तरीके का भी लिक्विड होता है जो कंटेनर के अंदर रखे जाने पर दीवार से दूर रहता है, ऐसा। ठीक है, ये तीन तरह के लिक्विड है। ठीक है, ये तीन तरह के लिक्विड है अपने पास। ठीक है, हम्म, एक ये होता है, ठीक है, एक इस तरीके से होता है, और दूसरा लिक्विड जो होता है आपका इस तरीके से होता है। इसे ओपन है क्या ऐसा? ठीक है, और एक इस तरीके का लिक्विड होता है जिसका जो टॉप सरफेस होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है, ये तीन तरीके के लिक्विड है अपने पास, है ना। कंटेनर के अंदर डाले जाने के बाद एक की टॉप सरफेस एकदम प्लेन होती है, ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, उसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, प्लेन सरफेस। ये क्या अंदर की तरफ है, जो कॉन्टेक्ट की जो टॉप की सरफेस है वो अंदर की तरफ है, तो इसे कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव। और ये ऊपर की तरफ निकली इसकी टॉप की लेयर तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स कहते हैं। अच्छा, जो लिक्विड एकदम फ्लैट रहता है, अगर मैं बात करूं तो जो लिक्विड एकदम फ्लैट है, जैसे लिक्विड आपका फ्लैट है पूरा का पूरा, तो इसका जो एडहेसिव नेचर होता है, एडहेसिव नेचर, वो बराबर होता है इसके कोहेसिव नेचर्स के। ठीक है, जो भी लिक्विड आपका फ्लैट रहेगा उसका ना तो अपने मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा ना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दोनों के साथ बराबर रहेगा। तो उसका जो मेनिस्कस होगा, यानी टॉप की जो सरफेस होगी, टॉप की सरफेस को, लिक्विड की टॉप की सरफेस को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है मेनिस्कस। क्या है? तो जिसके अंदर एडहेसिव और कोहेसिव नेचर दोनों बराबर रहेगा उसका मेनिस्कस कैसा रहेगा? प्लेन। क्या रहेगा? प्लेन। ठीक है, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात आ रही है। ठीक है, अच्छा, जिसका इस वाले कंटेनर को देखूं तो इसमें लिक्विड आपका राइज हुआ है। लिक्विड क्या हुआ है? कंटेनर को पकड़ के राइज हुआ है। इसका मतलब कंटेनर की वॉल के साथ ये स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है। कौन चिपकता है? जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है। एडहेसिव। तो मतलब जो लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव होता है उसका एडहेसिव नेचर जो होता है वो उसके कोहेसिव नेचर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये वाला लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल से चिपका नहीं है, दूर है उससे, है ना। दूर है, इसका मतलब क्या है? ये इसका एडहेसिव नेचर क्या है? कम है, और इसका कोहेसिव नेचर क्या है? ज्यादा है। तो भैया इस वाले लिक्विड को अगर मैं देखूंगा तो इसका एडहेसिव, क्योंकि लिक्विड कंटेनर से दूर है, कंटेनर के साथ चिपकना इसको पसंद नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसका एडहेसिव नेचर जो होगा इसके कोहेसिव नेचर से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जो हमारा टॉपिक है वो तो यही है। तो देखिए भैया, एक टेंजेंट हम खींच रहे हैं, इसे कहते हैं टेंजेंट टू द
ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट मैंने खींची है, दिख रही है आपको टेंजेंट? अलग लाइन से खींच देता हूँ, अलग कलर से ना, तब आपको टेंजेंट दिख जाएगी। ये जो टेंजेंट है आपकी, ये टेंजेंट किसको किसको टच कर रही है? कंटेन जो लिक्विड है और जो एयर है, उन दोनों को टच कर रही है। और ये ध्यान रखना, जहां पर दो मीडियम मिलते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो टेंजेंट है वो लिक्विड एयर इंटरफेस पर है। कहां पर है ये जो टेंजेंट है वो लिक्विड और एयर के इंटरफेस पे है, मतलब लिक्विड और एयर जहां मिल रहे हैं वहां के इंटरफेस पे है, बनी है। ठीक है। और एक टेंजेंट हमें खींचना है, टेंजेंट, ये जो टेंजेंट खींच रहा हूं मैं, ये वाली, वो कहां पर है? लिक्विड और कंटेनर की वॉल। कंटेनर की वॉल कैसी होती है? लिक्विड, सॉलिड या गैस? सॉलिड होती है। तो ये जो टेंजेंट है ये वाली, वो किसके इंटरफेस पे है? टेंजेंट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ये टेंजेंट किस पर है? ये वाली टेंजेंट जो है वो लिक्विड और सॉलिड के टच में है। ठीक है। और ये वाली टेंजेंट जो है वो एयर और लिक्विड के टच में है। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और यहां पर जो आपका एंगल बना है वो कितना बना है? 90 डिग्री का बना है। यानी जो लिक्विड जिसके अंदर एडेसिव नेचर और कोएसिव नेचर दोनों आइडेंटिकल होता है, उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? आगे देखो, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है। ठीक है। ये कौन सी टेंजेंट है वैष्णवी? ये कौन सी टेंजेंट है? ये टेंजेंट है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे। ठीक है। ये कौन सी टेंजेंट है? ये टेंजेंट है लिक्विड एयर इंटरफेस पे। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या भैया? 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब यहां पर देखते हैं, तो ये कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट लिक्विड सॉलिड। और ये कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट लिक्विड एयर इंटरफेस पर। और यहाँ का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ये है, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी ये क्या है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया? ये उन दो टेंजेंट के बीच का एंगल है जिसमें से एक टेंजेंट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस को टच कर रही है और एक टेंजेंट लिक्विड एयर इंटरफेस को टेंजेंट टच कर रही है। समझ गया? तो यहां पे लिखता हूं भैया, क्या होगा? इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन टेंजेंट टू दी लिक्विड एयर इंटरफेस फेस एंड टेंजेंट टू दी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर टेंजेंट टू द लिक्विड सॉलिड, इसको लिखते हो टी एल एस, है ना? और ये कौन सी टेंजेंट है? अरे टेंजेंट कहाँ पे लिखा? टेंजेंट टू दी टी एल एस, सॉरी एल ए, टी एल ए लिक्विड एयर इंटरफेस पे टेंजेंट खींचिए। और ये कौन सी टेंजेंट है? लिक्विड सॉलिड। इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं मेनिस्कस की, मेनिस्कस मतलब टॉप जो है, मेनिस्कस, MENISCUS, मेनिस्कस। ठीक है। इसका मेनिस्कस कैसा है? प्लेन। क्या है? प्लेन। इसका मेनिस्कस कैसा होगा? मेनिस्कस कॉनकेव। और इसका मेनिस्कस कैसा होगा? कॉन्वेक्स। इस टाइप के लिक्विड, ये ध्यान रखना, इस टाइप के लिक्विड जो होते हैं, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इस टाइप के जो लिक्विड होते हैं जल्दी से फैलते नहीं है। फैलने का मतलब ये चिपक जाए, दूसरी सरफेस से स्टिक कर जाए। अब ये चिपकते ही नहीं है। इस टाइप के लिक्विड क्या होते हैं? सरफेस पे जल्दी से क्या होते हैं? फैल जाते हैं। समझ गया? अब समझ गया? अब एक बात बताओ, एक फर्श पे वो लगा हुआ है,
तेल लगा हुआ है, उसमें पानी बिखेरूं तो पानी जल्दी से फर्श पे चिपकता नहीं है, फिर अपनी बॉडी पे तेल लगा लो तो आपकी बॉडी से पानी नहीं चिपकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी, अब तेल को लगाते के साथ ही बॉडी पे या फिर कहीं पर भी लगाओगे तो उस केस में वो पानी जो है वो चिपकना बंद कर देगा। इसका मतलब उसका एडहेसिव नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका कोहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब कोहेसिव नेचर ज्यादा हो जाता है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ज्यादा बन जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या बन जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कैसा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बनता है, और इसका जो मेनिस्कस होता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स। अगर आप अपनी बॉडी से ऑयल को साफ कर दो और फिर पानी लगाओ तो पानी पूरा फैल जाता है, इसका मतलब पानी चिपक रहा है। कोहेसिव एडहेसिव नेचर क्या होगा, इसका इंक्रीज कर गया। यानी अगर एडहेसिव नेचर इंक्रीज कर जाएगा तो कोहेसिव नेचर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज। यानी ऑयल हटाने से जो पानी है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल। और मेनिस्कस कैसा रहेगा, कॉनकेव। ठीक है, मतलब एक ही लिक्विड का अलग अलग सरफेस के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। जब एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो कैसा एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल। और जब कोहेसिव नेचर ज्यादा रहेगा तो, अब एक बात और सुन लो, इस वाली सरफेस में ध्यान रखना। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूं जो थर्ड पॉइंट में लिखवा रहा हूं यहां पे, कौन कॉन्वेक्स। देखिए, जब मैं बात करूंगा इस टाइप की लिक्विड की तो ये लिक्विड क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। क्या हो रहा है, दूसरी सरफेस के साथ चिपक जा रहा है। तो इसका मतलब इसका एडहेसिव नेचर क्या है, ये खुद के साथ नहीं रह पा रहा। अच्छा एक बात बताओ, फैलने पर सरफेस एरिया बढ़ता है या कम घटता है। कोई चीज फैल जाती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। अब दूसरी बात सुनो, सरफेस एरिया को घटाने का काम किसका होता है, सरफेस टेंशन का। किसका होता है, इसका मतलब जो लिक्विड फैल जाता है वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर ज्यादा होती तो वो लिक्विड फैल नहीं पाता, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करता है, फैलाता नहीं है, सिकोड़ता है किसी चीज को, एरिया को। तो इसका मतलब अगर एडहेसिव नेचर वाला लिक्विड फैल जा रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि भैया उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। तभी अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होता तो उसके एरिया को फैलने नहीं देता, उसको फैलने नहीं देता। फैल करके एरिया बढ़ता है और सरफेस टेंशन एरिया को कभी बढ़ने नहीं देता। इसका मतलब अगर एडहेसिव नेचर वाला लिक्विड फैल जा रहा है, उसका एरिया बढ़ जा रहा है, तो उसका मतलब उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। तो ये बात ध्यान में रखना कि वो लिक्विड जिसका मेनिस्कस कनकेव होता है, जिसके अंदर एडहेसिव नेचर कोहेसिव नेचर से ज्यादा होता है, तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है क्या होता है, सरफेस टेंशन। ये क्या होगा बेटा, स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। और ये जो लिक्विड फैल ही नहीं पाता, ठीक है, ये फैल नहीं रहा भैया, ये आपस में चिपका हुआ है। ठीक है, ये फैल नहीं रहा, फैल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम है इसका। एरिया कम किसकी वजह से रहता है, तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन इसका क्या होगा, लार्ज। क्या होगा, अच्छा खाना गर्म ज्यादा अच्छा लगता है या ठंडा, गर्म। ऑब्वियस सी बात है, सबको गर्म ही खाना लगता है, मेरे को भी गर्म खाना अच्छा लगता है। सुअर ध्यान दे ले बात को, ठीक है, ठीक है, बंद कर दे, फोन मत उठा। अब देखो, अब क्या होता है, गर्म खाना में क्या अच्छा लगता है, देखो गर्म करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स के बीच का, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, जैसे आपने चीजों को गर्म किया उनके बीच में कोहेसिव फोर्स क्या हुआ, कम हो गया। कोहेसिव फोर्स का मतलब सरफेस टेंशन कम हो गया यार। कोहेसिव फोर्स अगर कम हो जाता है, कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है। और सरफेस टेंशन जैसे कम होगा तो भैया जैसे आप खाने को मुंह में डालोगे वैसे क्या होगा, वो फैल जाएगा। क्या होगा, और जैसे आपके मुंह में खाना फैलेगा तो आपको क्या आएगा, ज्यादा स्वाद आएगा। ठीक है, ठंडे खाने के साथ क्या प्रॉब्लम होती है भी सुन लो। ठंडे खाने में जब चीजें ठंडी हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस वाइब्रेट करते हैं, कम वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन कम होने की वजह से उनके बीच में लगने वाला जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो अट्रैक्शन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो कोहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा। जब कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो जो लिक्विड होता है कोहेसिव नेचर ज्यादा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल बंद, वो एकदम जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। जुड़े होने का मतलब क्या है, ड्रॉप्स की फॉर्म में रहेगा। किसकी फॉर्म में रहेगा, ड्रॉप्स का सरफेस एरिया सबसे
कम होता है। और सरफेस एरिया कम, इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा। सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब वो फैल फैल नहीं रहा तो स्वाद कम आएगा, समझ गए। इसलिए ध्यान रखना कि कितनी सारी चीजें बता दी आपको सरफेस टेंशन से। अगर मैं एक बात बोल दूं, आपको एक लिक्विड दे रखा है एक्स, क्वेश्चन बोल रहा है एक लिक्विड है एक्स और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो बताओ भैया, अबे लिक्विड एक्स है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट, मोटे इधर बहुत मारूंगा अभी, ठीक है। एक लिक्विड एक्स है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है। तो अब बताओ भैया इस लिक्विड की प्रॉपर्टी, पहली बात बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो इसका मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव मेनिस्कस होगा। इसके अंदर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है कम, कम होगी। ये लिक्विड फैलेगा नहीं फैलेगा, इसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा, पैसिव नेचर ज्यादा होगा, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, ये टॉपिक समझ में आ गया आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन करा देते हैं, राइट डाउन दी, राइट डाउन दी property property of liquid x of angle of contact, angle of contact less than 90। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भैया, एडहेसिव नेचर ग्रेटर देन कोहेसिव नेचर। मेनिस्कस कैसा होगा, मेनिस्कस क्या होगा, कॉनकेव, ठीक है। तीसरा क्या होगा, सरफेस टेंशन स्मॉल होगा, है ना। और बताओ, हाँ, सरफेस एरिया ज्यादा होगा फैलेगा, ठीक है। सरफेस एनर्जी भी क्या होती है ऐसे लिक्विड की, ज्यादा होती है, तो भी सरफेस ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो भैया यहां का प्रेशर क्या होगा, एक्सेस होगा, आउटसाइड प्रेशर, और अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अंदर की तरफ धसी है। और अगर मैं बात करूं इस केस में, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जोड़ देते, चौथा पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर। और यहाँ पर आपको पता है ये इनसाइड प्रेशर है और एक है आउटसाइड प्रेशर, कौन ज्यादा होगा, इनसाइड प्रेशर। तो अगर चौथी अगर प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो ये यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड, समझ गया। यहाँ पर एक्सेस प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है और यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते भैया अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलैरिटी क्या होता है, तो भैया कैपिलैरिटी क्या है, एक फिनोमिना है, क्या है, जिसमें क्या होती है कि आप किसी सरफेस को अगर लिक्विड सरफेस पे लगाते हो तो लिक्विड को क्या करता है, वो सरफेस खींच लेती है। नहा के आते हो टॉवल से आप बॉडी को साफ करते हो तो पूरा पानी क्या होता है, टॉवल सोख लेती है। टॉवल का पानी को सोखना क्या कहलाता है, कैपिलैरिटी। क्या कहलाता है, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, लैब वगैरह में यूज होता है, ठीक है। केमिकल वगैरह गिर जाता है तो उस केमिकल के ऊपर रख देते हैं उस ब्लॉटिंग पेपर को, थोड़ी देर बाद वो पेपर क्या करता है, पूरे पानी को सोख लेता है। ये भी क्या है, कैपिलैरिटी। जब आप प्लगिंग करते हो खेत बुआई करने से पहले, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ट्रैक्टर से जुताई करते हो आप, ठीक है। तो उससे करने से क्या होता है भैया कि ट्रैक्टर क्या करता है, उसको खोद देता है पूरी की पूरी मिट्टी को और अंदर क्या करता है, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। और उस पोर्स जब आप सिंचाई करते हो तो उस पोर्स में क्या चला जाता है, पानी चला जाता है। अब जब काफी टाइम आता है सिंचाई का टाइम के बाद, काफी टाइम तक भी क्या होता है, प्लांट जिंदा रहता है, क्योंकि जो पानी अंदर गया है कैपिलैरिटी के थ्रू, वो क्या होता है, प्लांट को चाहिए सरफेस ऊपर की सूख जाए, लेकिन अंदर वाला पानी क्या करता है, अभी भी उसको मदद करता रहता है ना। तो ये सब कैपिलैरिटी कहलाता है। कैपिलैरिटी क्या है, तो भैया राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, राइज और थ्रू द ट्यूब इज नॉन एज कैपिलैरिटी, ठीक है। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड थ्रू ट्यूब, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। देख रहे भैया, तो कैपिलैरिटी देख रहे थे, तो कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है भैया, तो कैपिलैरिटी जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्यूब जिसके दोनों एंड ओपन हो और उसके बीच में एक बहुत फाइन क्या हो, होल हो। जैसे मान लीजिए आपकी रिफिल होती है,
रिफिल जब खाली हो जाती है तो उसके उस वाले जिस एंड से लिखते हो उसको रिफिल, वो जो सिल वो क्या होता है स्टील का होता है, उसको निकाल के फेंक दो, निब कहते हैं उसको। दोनों एंड क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, और उसके अंदर एक क्या होगा, बहुत फाइन होल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइप की ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है भैया, एक ट्यूब बहुत हेयर लाइक होल हो, उसमें बहुत पतला होल हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरी ट्यूब। इस टाइप के होते हैं, इसके दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, अब कैपिलरिटी क्या होता है, ठीक है, कैपिलरिटी बात कर रहे हैं, तो कैपिलरिटी क्या होता है, जब ऐसी ट्यूब को, ठीक है, ऐसी ट्यूब को हम लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, तो लिक्विड या तो ट्यूब में थोड़ा सा अपने लेवल से, अगर मान लीजिए जैसे लेवल है, ये पानी का लेवल है, तो या तो लिक्विड थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा या लिक्विड थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये जो एक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। कैपिलरी ट्यूब होता है एक ट्यूब जिसके दोनों एंड ओपन हो और उसके बीच में जो होल हो बहुत फाइन हो, बहुत पतला हो। दूसरा, कैपिलरिटी क्या होता है, जब इस ट्यूब को मैं किस में डालता हूं, लिक्विड में, जिस लिक्विड का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है वो तो राइज कर जाता थोड़ा सा, इस ट्यूब के अंदर, अंदर की बात करो, जो होल है ना उसके अंदर, जो फाइन सा आपका वो था, होल था, फाइन सा होल था, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड क्या होता है, जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है वो राइज कर जाता है, और जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है वो लिक्विड उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, थोड़ा नीचे चले आता है, डाउन चले आता है। ठीक है भैया, तो इस एक्शन को राइज और फॉल जो हो रहा है, ठीक है, लिक्विड का, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरिटी। क्या कहते हैं इसे, कैपिलरी ट्यूब होता है एक ट्यूब जिसके दोनों एंड ओपन हो, बीच में जो होल हो बहुत फाइन हो, मतलब जब ऐसे ट्यूब को हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है और एक का कोहेसिव नेचर। जब एडहेसिव नेचर ज्यादा वाले लिक्विड में डालोगे तो थोड़ा सा लिक्विड का लेवल क्या होगा, ट्यूब के अंदर बढ़ जाएगा, और जब कोहेसिव नेचर वाले में डालोगे तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा ट्यूब के अंदर घट जाएगा। इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी कहते हैं, लिखा हुआ है, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास ओपन बोथ एंड डिप्ड इन अ लिक्विड विच वेट द वॉल, विच वेट द वॉल मतलब कि उसका एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, जिसका एडहेसिव नेचर क्या है वही तो वेट करता है, तो वो क्या करता है भैया, लिक्विड राइज कर जाता है, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो दीवार को वेट नहीं करते, जैसे आपका मरकरी वगैरह हो गया, तो उनका लेवल क्या होता है भैया, नीचे डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को, जो लिक्विड राइज हुआ और जो लिक्विड डिप्रेस्ड हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरिटी। क्या कहते हैं इसे, कैपिलरिटी। इसके कुछ एग्जांपल है आपके, ठीक है, एग्जांपल, जैसे आपका फ्लोटिंग पेपर जो होता है वो इंक वगैरह गिर जाती है उसके ऊपर रख देते हैं तो वो सोख लेता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, और वो होल कैसा बिहेव करते हैं, कैपिलरी ट्यूब की तरह। और जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को रखोगे आप उस पानी के अंदर, तो पानी को क्या करेगा, ऊपर खींच लेगा, क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ऐसा ही आपको पता है, गांव में जब लाइट चली आती थी तो एक दिए का इस्तेमाल होता था, दिए में बत्ती डाली थी, बत्ती को पकड़ करके लिक्विड क्या होता था, जो ऑयल डालते थे वो राइज कर जाता था। तो इस एक्शन को भी हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ऐसे हम टॉवल का यूज करते हैं, टॉवल भी क्या करता है, आपकी बॉडी से कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो भी पानी होता है उसको क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, और जो जड़ें वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ही बहुत फाइन होल होती है, तो वो फाइन होल के थ्रू क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेड़ के ऊपर आ जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है भैया, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते भैया एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है इसका, मतलब कि अब जो कराने जा रहा हूं, आसान टॉपिक है, मेन इसलिए क्योंकि ये डेरिवेशन है। ठीक है, टॉपिक का नाम है एसेंट फॉर्मूला। आपको पता है लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब आप लिक्विड को डालते हो तो लिक्विड या तो राइज करता है, या इसी एक्शन को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जो लिक्विड राइज करता है उसको कहते हैं एसेंट, क्या कहते हैं, और जो लिक्विड फॉल कर जाता है उसको क्या कहते हैं, डिसेंट। क्या कहते हैं, फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है, फॉर्मूला दोनों का, जब राइज करेगा तो आपकी जो हाइट आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव, और जब फॉल करेगा तो उसकी हाइट क्या आती है, नेगेटिव आती है। समझ गया, चलो देखते हैं भैया एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला, ठीक है, हमने क्या बना दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे बना रहा हूं जैसे करा रहा हूं सबसे इजिएस्ट वे। ठीक है, हमने क्या किया, मैं सब ट्यूब व्यूब को सब लंबा चौड़ा बना रहा हूं ताकि भैया डायग्राम आपको, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, बहुत चौड़ी बना दी मैंने, इसको मैंने पानी में डाल दिया, और पानी का लेवल यहां तक था। ठीक है, अब पानी क्या हुआ, क्योंकि आपको पता पानी का एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो कंटेनर की वॉल को पकड़ पकड़ के क्या हुआ,
राइज कर जाएगा थोड़ा सा। और जो राइज किया मैं उसको ज्यादा ही बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, विजिबल हो। तो ये लिक्विड क्या हुआ, राइज कर गया। और इसका एडहेसिव नेचर ज्यादा है, तो इसका जो मेनिस्कस होगा कैसा बनेगा, कॉनकेव इस तरीके। अच्छा लिक्विड राइज हुआ, कितना हाइट तक राइज हुआ, यहां तक राइज होकर के क्या हुआ, रुक गया। लिक्विड क्या हुआ, इतना ही राइज हुआ, उसके बाद रुक गया। ये बताता हूं भैया, ये जो ट्यूब है उसकी रेडियस क्या है, आर क्या है, रेडियस। भाई प्लीज बोलिए मत, आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की रेडियस है, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड राइज हुआ है, ठीक है। एच क्या है, हाइट, ठीक है, जो कि राइज हुआ है, ठीक है। और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस, देखिए लिक्विड जो हुआ वो इस तरीके से फोर्स लगाता हुआ ऊपर राइज कर गया। अब अगर आपको चढ़ना है दो दीवार के बीच में, तो आप कैसा फोर्स लगाओगे, ऊपर की तरफ लगाओगे ना। तो ऊपर की तरफ वो धीरे धीरे, दो दीवार के बीच में अगर आपको ऊपर राइज करना है, जैसे दो दीवारें होती है, आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है, उसके बीच में कोई बंदा चढ़ रहा है, तो दोनों दीवारों को पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके आओ तो ऊपर राइज कर जाता है ना। बिल्कुल सेम लिक्विड भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसका एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए कंटेनर की वॉल को पकड़ पकड़ के क्या हो रहा है, ये राइज करेगा। अच्छा इसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये होगा, मैं बना नहीं रहा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा, ये जो कलर चेंज करते हैं, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ना, और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये आपको पता है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है। देखिए फोर्स, जो फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन होता है क्या है, फोर्स ही तो होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, 1 मीटर पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहते हैं, वैसे 1 मीटर लेंथ पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 मीटर पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा, कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल, क्या कहलाता है। इस सिग्मा को रिजोल्व करो तो ये क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा, और सिग्मा को इस पे रिजोल्व करो तो क्या होगा, सिग्मा cos थीटा, ठीक है। बिल्कुल सेम यहां पर भी देखोगे तो ये क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा, एंगल बनाना उसके साथ, और इधर क्या आएगा, सिग्मा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा इसकी रेडियस आ रहा है तो आपको बता दूं, ये जो ये पार्ट बना है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी रेडियस क्या होगी, आर ही होगी, क्या होगी, है ना, यार होगी, बेटा ध्यान दे ले इधर, ठीक है। अब मैं इसी को ना थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे क्या लग रहा है, सिग्मा साइन थीटा, इधर भी क्या लग रहा है, सिग्मा साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा कॉस थीटा। अच्छा आपको बता दूं, ये कंटेनर के मैंने दो ही पॉइंट पर बनाया है, ऐसा हर पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जहां से कंटेनर के साथ ये लिक्विड टच में है, उस हर पॉइंट पर सिग्मा साइन थीटा सिग्मा कॉस थीटा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो सोचने वाली बात क्या है, कि मैं यहां पे लिख रहा हूं हेयर, ये ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ सिग्मा साइन थीटा, इसका मतलब आप सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ रहे हो, सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ रहे हो, कहां से, यहां से लेकर के पूरे पॉइंट के सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ रहे हो, तो सारे सिग्मा साइन थीटा का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 0। अब पूछो कैसे आया भैया, ये भी सोचने वाली बात है, क्यों 0 लग दिया, क्योंकि सुनो, आप देख रहे हो सिग्मा साइन थीटा इधर वाला इधर लेफ्ट में है, और इधर वाला सिग्मा साइन थीटा क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो आगे बोलते हैं, इधर का सिग्मा साइन थीटा इधर होगा, और पीछे वाला सिग्मा साइन थीटा को पीछे की तरफ होगा, वो वाला पार्ट इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे ही हाफ कटोरे के, इसी कटोरे में भीख मांगना चाहता है क्या, ध्यान दे इसमें, इसी हाफ कटोरे के जितने भी सिग्मा साइन थीटा है वो पीछे हाफ वाले सिग्मा साइन थीटा को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए जितने भी सिग्मा साइन थीटा सबको जोड़ोगे तो उनका सम क्या आने वाला है, 0 आने वाला है।
ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है, तो टोटल सिग्मा साइन थीटा इस कटोरे के ऊपर, ठीक है, इस पूरे जो कटोरा, क्या नाम दे उसको, बाउल, बाउल तो नहीं बोल सकता, मैनिस्कस का, मैनिस्कस, मैनिस्कस के सारे सिग्मा साइन थीटा को हमने जोड़ा, सबका सम क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ गया? अब सुन तो ले, कॉस थीटा का सम जीरो नहीं आएगा, पता क्यों? क्योंकि इसका कॉस, इस पॉइंट का कॉस थीटा कहां लग रहा है, इस पॉइंट का कॉस थीटा कहां लग रहा है, ऊपर। यहां का भी कहां होगा, यहां का भी कहां होगा, सारे कॉस थीटा कहां लग रहे होंगे, ऊपर लग रहे होंगे। सारे कॉस थीटा कहां लग रहे होंगे, कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा, सब कहां लग रहे होंगे। तो सारे सिग्मा कॉस थीटा, यहाँ का 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 सब कहां लग रहे हैं, ऊपर। ठीक है, और यही सारे मिलकर के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, और इसी की वजह से क्या होगा, लिक्विड आपका राइज कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स ड्यू टू सिग्मा साइन, टोटल फोर्स, फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा भैया, टोटल फोर्स निकालो, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। अब ये कहां से आ गया फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू, टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये कौन सा फोर्स है, ये क्या है, सरफेस टेंशन, और ये क्या है। तो अगर आप टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालना चाहते हो, क्या करोगे, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ कर दोगे। तो भैया अपने को पता है कि जो सरफेस टेंशन ऊपर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा कॉस थीटा। देखो सारे सब सिग्मा कॉस थीटा ही तो होंगे भैया ये, और जिस लेंथ पे लग रहे हैं उस लेंथ की लंबाई कितनी होगी, यहां से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी भैया बताओ, रेडियस क्या है, आर है, तो लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। और ये हो गया आपका टोटल फोर्स जो ऊपर लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर। अब इसी लिक्विड की, इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, लिक्विड आपका राइज करेगा। इसी सरफेस टेंशन की वजह से, आपका सरफेस टेंशन जो फोर्स लगा रहा है, इसी की वजह से लिक्विड क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, लिक्विड राइज अप टू हाइट h। इसी फोर्स की वजह से लिक्विड आपका हाइट h तक राइज हुआ। अच्छा, h हाइट के बाद क्यों नहीं राइज हुआ, सोचने वाली बात है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो ये फोर्स लग रहा है ऊपर इस लिक्विड की वजह से, अगर वो वाला फोर्स इस लिक्विड के वेट के बराबर हो जाए। अच्छा देखो, मैं बोलूं कि आप 50 न्यूटन फोर्स खींच सकते हो, 50 न्यूटन के बराबर फोर्स अप टू हाइट h, ठीक है, आप 50 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा सकते हो ऊपर की तरफ। तो उसमें आपकी एक 50 ईंटें बंधी है एक रस्सी में, और हर एक ईंट का वजन क्या है, 1 न्यूटन है। तो आप वैसे बहुत सारी ईंटें बंधी पड़ी है, ठीक है, आप मैक्सिमम कितना फोर्स ऊपर की तरफ खींच लगा सकते हो, 50 न्यूटन। और एक रस्सी पे ईंटें बंधी है कुछ कुछ देर दूरी पर, तो आप कितनी ईंटों को ऊपर खींच सकते हो, 50 तक ना। क्योंकि 50 ईंट के बाद आप जो 50 ईंटों का जो फोर्स लग रहा होगा नीचे, उतने क्या लगा रहे हो, 50 न्यूटन आप लगा रहे हो। उसके बाद आप फोर्स लगा नहीं सकते, तो उसके बाद ईंट ऊपर आएगी भी नहीं समझे मेरी बात को। अगर आपको कोई चीज उठानी है तो आप मैक्सिमम किस चीज को उठा सकते हो, आप उसी चीज को उठा सकते हो जिसका वेट जो होगा वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये लिक्विड अगर h हाइट तक उठा है तो इसका कुछ वेट होगा, और वो वेट उतना ही होगा जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा होता तो लिक्विड